हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम आज लेकर आए हैं टी टेस्ट का 2 सैंपल टेस्ट। ये हमारी 5th वीडियो है। पिछली 3 वीडियो में हमने 1 सैंपल टी टेस्ट देखा था और एक वीडियो में हमने 2 सैंपल टी टेस्ट देखा था। उसका ही एक कंटिन्यूएशन में ये आगे बनाए हैं। पिछली वीडियो में हमने 3 प्रश्न करे थे, 3 क्वेश्चन करे थे, न्यूमेरिकल और थ्योरी समझाई थी। इसमें हम लगभग 4 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे जिससे कि आपको प्रैक्टिस हो जाए कि किस तरह से 2 सैंपल टी टेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। लगभग 4 क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि आपको भी आसानी से ये मेथड समझ में आ जाए। तो मैं क्वेश्चन कॉपी करता हूँ। तो पहला क्वेश्चन हम लेकर आ रहे हैं। ये देखिए क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। पहले क्वेश्चन को आप कॉपी कर लिया करें, जिससे कि आसानी हो जाती है। जब हम सॉल्व करते हैं तो आपके सामने ये क्वेश्चन रहेगा, तो फिर हमें कोई परेशानी नहीं आती है। तो क्वेश्चन को समझ लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि 2 अलग अलग सैंपल हैं और एक सैंपल में 8 आइटम है, एक सैंपल में 7 आइटम है, 8 और 7 आइटम्स। अब हमसे पूछा है कि दोनों के सैंपल जो दोनों के माध्य हैं, मीन हैं, उनमें कोई जो अंतर है वो सार्थक है या नहीं है। और दोनों सैंपल की वैल्यूज भी हमें दे रखी है, मूल्य दे रखे हैं। मूल्य कुछ भी हो सकते हैं, हाइट हो सकती है, लेंथ हो सकती है, मार्क्स हो सकते हैं, एज हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है। तो अब हमें ये सॉल्व करना है कि दोनों का जो मीन है उनमें जो अंतर है वो सिग्निफिकेंट है, यानी कि सार्थक है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले अब आप जानते ही हमें मीन निकालना पड़ता है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ता है और फिर हमें टी टेस्ट निकालना पड़ता है। ये तो आप जानते ही हैं। अब आप तो क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मीन निकाल लेते हैं। मीन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मीन जानते हैं ना आप? इन सबको हम जोड़ेंगे और पहले वाले को 8 से डिवाइड कर लेंगे, दूसरे वाले सैंपल को 7 से डिवाइड कर दिया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो किस तरह से सॉल्व करेंगे? पहले मीन 1 हम निकाल लेते हैं और मीन 2 निकाल लेते हैं। मीन 1 निकालने के लिए समीशन x1 डिवाइडेड बाई n1 करना पड़ेगा। इसके लिए समीशन x2 डिवाइडेड बाई n2 करना पड़ेगा। इन सबको आप जोड़ लीजिए। इन सबको जोड़ेंगे तो ये समीशन x आपका आ जाएगा 94 और दूसरी लाइन को जोड़ेंगे आप तो इसका समीशन x, ये 2 मान लिया, ये हमने 1 मान लिया, इसका टोटल आ जाएगा 75। फिर हम फॉर्मूले में लगा लेते हैं 94 डिवाइडेड बाई 8 और ये हो जाएगा 75 डिवाइडेड बाई 7। इनको आप डिवाइड कर लीजिए तो पहला आ जाएगा 11.75 और दूसरा आ जाएगा 10.71। ठीक है, ये हमारे आ गए मीन। अब हमें निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए हमें अब क्या करना पड़ेगा? पहले हम x1 ले लेते हैं, इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं। वैल्यूज अब आपके सामने होंगी, क्वेश्चन कॉपी कर लिया होगा, ना करा हो तो वीडियो को वापस ले जाकर आप चेक कर लें, क्वेश्चन लिख लें पहले आप। वैल्यू लिख लेते हैं 9, 11, 13, 11, 15, 9, 12, 14। ठीक है, अब हम डेविएशन निकालेंगे। x में से हम माइनस करेंगे मीन को। मीन 1 को माइनस कर लेते हैं, यानी कि x1 में से मीन कितना है? 11.75।
आप एज्यूम मीन लेके भी कर सकते हैं, जो हमने पिछली वीडियो में देखा था। इसको हम डी नाम दे सकते हैं, D1, इसको D1 तो है ही, तो D1 नाम हम दे सकते हैं। अब 9 में से हमें 11.75 माइनस करना है, तो ये आ जाएगा 2.75, लेकिन ये माइनस का आएगा क्योंकि 9 कम है। ऐसे 11 में से माइनस करेंगे 11.75 को, तो माइनस का 0.75। 13 में से माइनस करेंगे तो 13 क्योंकि ज़्यादा है तो इसलिए प्लस में रहेगा, तो ये हो जाएगा 1.25। ये फिर माइनस में 0.75। 15 है तो 3.25, फिर माइनस का 2.75। 12 में से 11.75 घटाएंगे आप तो प्लस ही रहेगा 0.25, और 14 में से माइनस करेंगे तो 2.25 हो जाएगा। प्लस वाले साइन में प्लस लगाएं ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो प्लस ही, जब कुछ नहीं लग रहा तो प्लस ही माने जाते हैं। इनका ये हमारा निकल गया। अब हम इसका स्क्वायर कर लेते हैं। इसको हमने D1 नाम दिया, अब हम D1 का स्क्वायर निकाल लेते हैं। इसका स्क्वायर यानी कि -2.75 को माइनस के 2.75 से ही गुणा करना है, तो ये आपका आ जाएगा लगभग 7.5625। दूसरा निकालेंगे, 0.75 को गुणा करेंगे तो आ जाएगा 0.5625। 1.25 का स्क्वायर निकालेंगे तो 1.5625। 0.75 को 0.75 से गुणा करेंगे तो वही ऊपर वाला आ जाएगा 0.5625। 3.25 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.25 से ही तो 10.5625। 2.75 को माइनस के 2.75 को माइनस के 2.75 से ही गुणा करेंगे तो आ जाएगा 7.5625। 0.25 को करेंगे तो आ जाएगा 0.0625। 2.25 को 2.25 से ही गुणा करेंगे हम तो आ जाएगा 5.0625। ये हमने सब जोड़ लिया, ऐड कर लीजिए, यानी कि समेशन D1 का स्क्वायर आपका निकल कर आ जाएगा 33.5। ये निकल कर आ गया D1 का, यानी कि सैंपल 1 का डेविएशन जो निकाला मीन से उसका स्क्वायर। अब हम मीन सैंपल 2 देख लेते हैं, ठीक है। x यानी 2, इसकी वैल्यू भी लिख लेते हैं, 8, 10, 14, 10 और 13। यहाँ पर भी हम वैसे ही निकाल लेंगे। नहीं, ये गलत लिख लिया मैंने, इसको मैं हटा देता हूँ। ये गलत लिख गया है। तो x2 की वैल्यू हम लिखेंगे 10, 12, 12, 14, 9, 8 और 10, ठीक है। इसका जो एवरेज निकला था वो आपने निकाला था 10.71 आया था, तो x2 में से हम मीन 2 माइनस करेंगे, यानी कि x2 में से हम 10.71 माइनस करेंगे, ठीक है। तो 10 में से 10.71 माइनस करेंगे तो माइनस का 0.71 आ जाएगा। 12 में से माइनस करेंगे तो 1.29 आ जाएगा, ये भी 1.29 आ गया। 14 में से माइनस करेंगे तो 3.29 आ जाएगा। 9 में से माइनस करेंगे तो माइनस का आएगा 1.71। 8 में से करेंगे तो माइनस का 2.71, और 10 में से माइनस करेंगे तो 0.71।
इसको हमने नाम दे दिया, क्या नाम दे सकते हैं इसको हम बताइए? इसको हम नाम दे देते हैं D2। तो इसलिए अब हम D2 का स्क्वायर निकाल लेते हैं। 0.71 पॉइंट माइनस में 0.71 को माइनस के 0.71 से ही गुणा करेंगे तो आ जाएगा 0.5041। 1.29 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.6641। फिर दूसरे ऐसे ही करेंगे, ये भी 1.6641 आ जाएगा। 3.29 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.29 से ही तो 10.8241 आ जाएगा। माइनस का 1.71 को माइनस के 1.71 से ही गुणा करेंगे तो 2.9241 आ जाएगा। 2.71 को 2.71 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि दोनों माइनस में है तो प्लस बन जाते हैं। 7.3441। 0.71 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.5041 आ गया। इनको सबको आप जोड़ लीजिए तो ये हो जाएगा समेशन D2 का स्क्वायर आ गया आपका 25.4287। आप इसको चाहें तो 25.43 लिख सकते हैं। ये हमारा D2 का स्क्वायर आ गया। अब हमें देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, उसका फॉर्मूला अब हम लिख लेते हैं। S निकालना है, यानी कि कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। फॉर्मूला जानते ही हैं आप, ये भी फॉर्मूला होता है समेशन D1 का स्क्वायर प्लस समेशन D2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 माइनस 2। ये फॉर्मूला आप लगा लीजिए। D1 का स्क्वायर अभी हमारा आया था 33.5 प्लस इसका D2 का स्क्वायर अभी आया है 25.43 ले लिया है, और ये 8 प्लस 7 माइनस 2, और ये अंडर रूट में रहेगा। इनको अब आप सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा 58.93 डिवाइडेड बाई 13 और अंडर रूट। इसको डिवाइड करेंगे तो 4.53 आएगा और इसकी वैल्यू निकलेगी अंडर रूट 2.12। ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन निकलकर आ गया, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कि दोनों सैंपल्स का इकट्ठा कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकलकर आ गया। अब हम टी टेस्ट निकाल लेते हैं, टू सैंपल टी टेस्ट। टी टेस्ट का फॉर्मूला आपको पता ही है, मीन 1 माइनस मीन 2 डिवाइडेड बाई एस, और अंडर रूट में आएगा N1 N2 N1 प्लस N2। इसमें वैल्यू लगा लीजिए अब आप। तो मीन हमारा कितना आया था, हाँ ये भी ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे मॉडल्स लगाएंगे, भूल जाते हैं हम, जैसे कि माइनस प्लस साइन इग्नोर हो जाएगा, सब पॉजिटिव माने जाएंगे। टी की वैल्यू देखिए अब आएगा 11.75 माइनस 10.71 डिवाइडेड बाई एस हमने भी निकाला है 2.12 इंटू एन है 8 इंटू 7 प्लस 8 प्लस 7। अब इसको सॉल्व कर लीजिए अब आप, तो ये आ गया 1.04 अपॉन 2.12 इंटू 56 डिवाइडेड बाई 15, ये अंडर रूट में है, तो हो गया 1.04 डिवाइडेड बाई 2.12 इंटू 15 को 56 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3.73। अब इनको सॉल्व कर लीजिए अब आप, लेकिन ये अंडर रूट में है, ये ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया 1.04 डिवाइडेड बाई 2.12, इसका अंडर रूट निकालेंगे तो ये 1.9 के आसपास आएगा। अब आप सॉल्व कर लीजिए, ऊपर को दोनों मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2.12 से फिर डिवाइड कर लीजिए
यानी कि इसको डिवाइड करेंगे तो लगभग ये 0.49 इंटू 1.9, तो ये बराबर लगभग आ जाएगा 0.94। ये हमारी टी वैल्यू निकल कर आ गई। ठीक है, अब टी वैल्यू निकल कर आ गई है तो अब हम डिग्री ऑफ फ्रीडम देखेंगे। पता ही है आपको n1 प्लस n2 माइनस 2 करते हैं तो 8 प्लस 7 माइनस 2 आ गया 13, और 5% सिग्निफिकेंट लेवल मानते हैं। तो यहाँ पर अगर आप टेबल की वैल्यू देखेंगे तो टेबल वैल्यू कई बार मैं आपको सिखा चुका हूँ। टेबल वैल्यू आप बुक के पीछे लिखी होती है। टेबल वैल्यू आपको दी जाएगी 2.162, और हमारी ये कैलकुलेटेड टी वैल्यू निकल कर आई है 0.94। तो कैलकुलेटेड वैल्यू हमारी कम है, इसलिए जो नल हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। नल हाइपोथेसिस हम क्या मान सकते हैं कि दोनों में कोई अंतर नहीं है। ये नल हाइपोथेसिस मानी जाती है। जब हम क्वेश्चन शुरू करेंगे तो वहीं लिख देंगे जहां ये हमने क्वेश्चन शुरू करा था ऊपर, यहां पर ही लिख दिया जाता है कि कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। मैं इधर लिख देता हूं H0 मतलब नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस। ठीक है, तो वो ये एक्सेप्ट हो जाएगा। तो यानी कि हम क्या आंसर निकलेगा, हेंस देयर इज नो significant difference between the means of two samples, कि दोनों सैंपल्स के बीच में जो अंतर है वो सार्थक नहीं है। ये हमें प्रूफ करना होता है। ठीक है, अब उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और क्वेश्चन देखते हैं अब हम। क्वेश्चन लेकर आता हूं मैं। देखिए क्वेश्चन आया आपके सामने। क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा सही से, बड़ा कर दिया है मैंने। यहां पर देखेंगे क्वेश्चन में कहा गया है कि 7 सप्ताह का के कुछ चिकन हैं, मुर्गी के बच्चे होते हैं ना, उन्हें चिकन्स कहते हैं। तो 7 वीक के हैं ये बच्चे। तो उनको हमने एक हाई प्रोटीन डाइट दी गई, तो इससे उनका वजन हो गया, ये एक ग्रुप का बता दिया 7 वीक हो गए थे, तो ये उनका वेट आ गया 12, 15, 11, 16, 14, 14, 16। ऐसी एक सेकंड ग्रुप था, उसमें 5 चिकन हैं, उनका भी वजन देखा गया, उनका आया 8, 10, 14, 10 और 13। इनको लो प्रोटीन दिया गया। पहले वाले ग्रुप को हाई प्रोटीन का डाइट खाना दिया गया, और इनको लो प्रोटीन, जिसमें प्रोटीन कम हो, वो वाला खाना दिया गया, और ये वेट उनका ऑन्सिस में आ गया। अब हमें चेक करना है कि जो एडिशनल जो प्रोटीन है इंक्रीज की वेट प्रोटीन ने बढ़ाया है वो सार्थक है या नहीं है, कि जो अतिरिक्त प्रोटीन उन्हें हाई प्रोटीन दी गई उससे उनका वजन बढ़ा, एक्स्ट्रा बढ़ा कि नहीं बढ़ा, ये हमें पता लगाना है। तो फिर वही करना है, वैल्यूज हमें दे रखी हैं, दोनों का मीन निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, और उनकी टी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। नल हाइपोथेसिस लिख लेते हैं पहले हम। नल हाइपोथेसिस हम क्या मानते हैं
H0 कि there is no significant difference between the weights of chickens। चिकन्स की वेट्स में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, बहुत सार्थक अंतर नहीं है। तो दोनों का मीन निकाल लेते हैं। मीन कैसे निकालेंगे आप जानते ही हैं। ये जो वैल्यू दे रखी हैं इनको जोड़िए, ये सब दे रखी हैं वैल्यू, इनको जोड़िए और 7 से भाग कर दीजिए। ऐसी नीचे वाली हैं, ये 5 आइटम है तो 5 से भाग कर दीजिए। ठीक है, तो मीन निकाल लेते हैं। क्वेश्चन कॉपी कर ही लिया होगा आप लोगों ने। तो मीन 1 निकाल लेते हैं, यानी कि समेशन x1 अपॉन n1। इनको अगर आप जोड़ेंगे तो ये आएगा 98 डिवाइडेड बाई 7, तो आ गया 14। ऐसे मीन 2 को जोड़ेंगे, यानी कि समेशन x2 डिवाइडेड बाई n2, तो ये वैल्यू आएगी 55 अपॉन 5, तो ये आ गया 11। दोनों के मीन आ गए। अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए उनका डेविएशंस निकालना पड़ेगा। x1 करते हैं पहले, इनकी वैल्यू लिख लेते हैं पहले। पहला है 12, 15, 11, 16, 14, 14, 16। ठीक है, तो आपको पता ही है हमें क्या निकालना होता है। d1 निकालते हैं पहले। d1 में क्या करेंगे, x में से मीन माइनस करेंगे। मीन क्या आया था अभी हमारा, पहले का आया है 14, तो 14 सब में से माइनस करते हुए जाएंगे, यानी कि x माइनस 14 करते जाएंगे। तो ये माइनस के 2 बचेंगे, ये प्लस के 1, माइनस के 3, प्लस के 2, 0, 0, प्लस के 2। ठीक है, ये तो आप जानते ही हैं। और इसका स्क्वायर कर लेते हैं अब हम, d स्क्वायर, तो 4, 1, 9, 4, 0, 0, 4, और इनको टोटल कर लीजिए। तो इस समेशन d स्क्वायर बराबर आ जाएगा, d1 मान लिया हमने, ये d1 का स्क्वायर आ गया 22। d1 यानी कि पहले सैंपल का है ये। ठीक है, अब ऐसे ही हम x2 निकाल लेते हैं। x2 इसमें है 8, 10, 14, 10 और 13। इसमें हम d2 निकाल रहे हैं। x में से हम, उसका मीन आया है 11, 11 माइनस करते हुए जाएंगे, तो माइनस के 3, माइनस के 1, 3, माइनस 1 और 2। ठीक है, तो अब इसका स्क्वायर निकाल लेते हैं। d2 का स्क्वायर 9,1,9,1,4, इसका टोटल करेंगे, यानी समेशन d2 का स्क्वायर आ जाएगा आपका 24। वैल्यू आ गई, बिल्कुल सिंपल है। पिछली वीडियो में भी हमने इसी तरह से करे थे, इसमें भी हम इसी तरीके से कर रहे हैं। अब हम s निकाल लेते हैं, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। फॉर्मूला आपको पता ही है, समेशन d1 का स्क्वायर प्लस समेशन d2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2 माइनस 2। तो वैल्यू कैसे आएगी, अभी टोटल आया हमारा कितना कितना, 22 प्लस 24 अपॉन 7 प्लस 5 माइनस 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 46 अपॉन 10, ये वैल्यू हो गई 4.6। इसका अंडर रूट निकालेंगे तो 2.14 आ जाएगा। ये आ गया s, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। अब हम टी टेस्ट लगा लेते हैं, वो तो आप जानते ही हैं। t बराबर मीन 1 माइनस मीन 2 डिवाइडेड बाई s, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे n1 n2 n1 प्लस n2। तो वैल्यू हमारी मीन आया था 14 माइनस 11 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन अभी आया 2.14।
और ये है हमारे 7 × 5/7 + 5। सॉल्व कर लीजिए अब आप। 3/2.14 और ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई 35/12। ठीक है, तो इक्वल टू 3/2.14 मल्टीप्लाई करेंगे 2.92, अंडर रूट में है। फिर 3/2.14, इसको अंडर रूट निकाल लीजिए, 2.92 का अंडर रूट आएगा लगभग 1.71। अब इनको आप 3 से गुणा कर लीजिए, 2.14 से भाग कर लीजिए, वैल्यू आ जाएगी आपकी 2.39। ये आ गई हमारी टी वैल्यू। ठीक है, अब हम डिग्री ऑफ फ्रीडम देखेंगे। n1 + n2 - 2, यानी कि 7 + 5 - 2 10 और 5% सिग्निफिकेंस लेवल पर देखते हैं। ये तो आप जानते ही हैं। तो हमें टेबल वैल्यू दी गई है, टेबल वैल्यू हमें मिली है 2.228 और हमारी कैलकुलेटेड टी वैल्यू निकल कर आई है, अभी हमने निकाला है 2.39। तो कैलकुलेटेड वैल्यू हमारी ज़्यादा आ रही है। इसका मतलब जो नल हाइपोथेसिस है वो क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। यानी कि जो हम कह रहे थे कि दोनों में अंतर सार्थक नहीं है, सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, वो गलत साबित हो गया। तो अब हमारा कंक्लूजन क्या निकलेगा कि देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस between the means of two samples। ये हमारा उत्तर निकलकर आ गया। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, 2 क्वेश्चन हमने कर लिए। चलिए और ट्राई करते हैं, आपको आपकी प्रैक्टिस के लिए ही हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉपी कर लेता हूं। ये देखें, क्वेश्चन सामने है आपके। क्वेश्चन को पढ़िएगा। यहां पर देखिए क्या कह रहा है। 1 एकड़ के 16 भूखंड हैं। भूखंड मतलब प्लॉट हैं, खेत कह लीजिए, जहां पर फार्म्स होते हैं ना, जहां पर खेती होती है। तो 16 प्लॉट्स हैं, वो 16 खेत हैं 1-1 एकड़ के। और उसमें हमने 2 प्रकार की खाद डाली है। फर्टिलाइजर डालते हैं ना, मैन्योर्स कहते हैं। तो कुंटल में पैदावार हमें दी गई है कि कितना कुंटल पैदावार हुआ अगर खाद 1 डाला और खाद 2 डाला, यानी कि दोनों वैरायटी अलग अलग है खादों की। फर्टिलाइजर जो हम डालते हैं जिससे कि उपज ज़्यादा हो जाए, प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए फूड ग्रेन्स का, तो हमने क्या करा, 2 अलग अलग खाद डाली। अब हमें ये बताना है कि जो दोनों खाद हैं वो एक तरीके की हैं या अलग हैं, यानी कि दोनों में अंतर मामूली है या बिल्कुल सार्थक है, मतलब इम्पोर्टेंट है। तो पहले वाले में खाद जो डाली हमने 9 प्लॉट में डाली है, 9 खेतों में डाली है, और दूसरी खाद हमने 7 खेतों में डाली है। अब हमें फिर वैसे ही करना है जैसे अभी तक हमने करा। दोनों पहले का सैंपल का हम मीन निकालेंगे, दूसरे का मीन निकालेंगे, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे और टी टेस्ट निकाल लेंगे। ठीक है, तो पहले हम नल हाइपोथेसिस लिख लेते हैं, यानी H0
क्या मानते हैं? नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस। बिटवीन द मीन्स ऑफ टू सैंपल्स। ठीक है, तो मीन निकाल लेते हैं। मैन्योर 1 वाले को जोड़ लीजिए सबको। अब आप सीख गए होंगे मीन 1 कैसे निकालेंगे। समेशन x1 बटे n1। देखिए दोबारा बता दूं मैं कैसे निकालते हैं। ये जो वैल्यू दे रखी हैं पहली वाली, ये इन सबको जोड़ लीजिए। जोड़ना तो आता ही है, एडिशन करना। और ये 9 वैल्यूज हैं तो 9 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, इन सबको जोड़ लीजिए। तो मैंने ये जोड़ी हैं तो ये निकल कर आए हैं 333। और n है हमारे 9 आइटम्स हैं ये, तो इसको डिवाइड करा तो एवरेज आ गया, मीन आ गया 37। ऐसे ही अब दूसरी वाली, ये दूसरी दे रखी है हमें, इनको जोड़ लीजिए और 7 से डिवाइड कर लीजिए क्योंकि 7 आइटम हैं। तो हमारा मीन 2 आ जाएगा, यानी कि x2 डिवाइडेड बाई n2। दूसरी को हमने जोड़ा तो ये आया 238 डिवाइडेड बाई 7, तो ये आ गया एवरेज इसका 34, मीन आ गया 34। अब हम फिर वही स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, तो उसके लिए हमें फिर वैसे ही करना पड़ेगा। x1 और इनकी वैल्यू लिख लेते हैं, 18, 20, 36, 50, 49, 36, 34, 49, 41, 49, 41, ये हमने सब वैल्यू लिख ली है। ठीक है, जो मीन निकाला हम डी निकालेंगे, यानी x1 में से मीन 1 माइनस करना है, जिसको हमने नाम दे दिया क्या, इसको हमने नाम दे दिया D1। ठीक है, यानी कि x में से हम क्या माइनस करेंगे, अभी हमने मीन निकाला है 37, 37 माइनस करते हुए जाएंगे। 18 में से 37 माइनस करिए तो माइनस के आएंगे 19, ये आएंगे माइनस के 17। 36 में से 37 माइनस करिए, -1। 50 में से माइनस करेंगे तो 13 प्लस का। 49 में से माइनस करेंगे 37 को तो 12। 36 में से माइनस करेंगे 37, -1, ये -3 और ये प्लस के 12। एक और रह गया, तो 41 में से माइनस करेंगे, ये आ जाएगा आपका 4। ठीक है, इनका हम स्क्वायर निकाल लेते हैं, डी स्क्वायर, D1 का स्क्वायर। 19 को 19 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 361। 17 को मल्टीप्लाई करेंगे -17 को -17 से ही तो 289। -1 इंटू -1 1, 13 इंटू 13 169। 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 144। 1 को 1 से 3 दिया 9, 12 गुणा 12 144, और 4 इंटू 4 16। ठीक है, अब इन सबको जोड़ लीजिए आप, तो ये आ जाएगा समेशन D1 का स्क्वायर का सम आ गया, जोड़ आ गया 1134। ये आपको याद रखना है, 1134। अब ऐसे ही हम D2 का निकाल लेते हैं, यानी कि सैंपल 2, यानी x2। इसमें वैल्यू हमें दे रखी है 29, 28, 26, 35, 30, 44, 46। फिर x2 को हम x मीन 2 से माइनस करेंगे, यानी कि x2 को हम माइनस करेंगे, मीन हमारा आया था दूसरा 34, 34 से माइनस करते हैं। 29 को 34 से माइनस करेंगे तो माइनस के 5, ये माइनस के 6, माइनस के 8, 35 में से 34 गया 1, ये 30 में से 34 माइनस करेंगे माइनस के 4, 44 में से 34 माइनस करेंगे 10, 46 में से 34 माइनस करेंगे 12। अब ये नाम हमने क्या दे दिया इसे, D2।
अब हम D2 का स्क्वायर निकाल लेते हैं। 5 इंटू 5 -5 गुणा -5 25, ये 36, ये -8 गुणा -8 64, ये 1 4 4 16, 10 इंटू 10 100, 12 इंटू 12 144। इनको जोड़ लीजिए, समेशन D2 का स्क्वायर आपका आ जाएगा 386। ये टोटल आ गया। अब हम क्या करें, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेते हैं। फॉर्मूला पता ही है आपको, S इक्वल टू समेशन D1 का स्क्वायर प्लस समेशन D2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 माइनस 2। तो वैल्यू निकाल लेते हैं। 1134 पहला आया था, 386 अभी आया दूसरे का। n कितने हैं, 9 प्लस 7 माइनस 2, अंडर रूट में रहेंगे सब। इनका टोटल कर लेते हैं, तो आ गया 1520 और ये 14, तो 108.57 14 से डिवाइड कर लिया। अंडर रूट निकालेंगे तो 10.42 के आसपास आ जाएगा। ये एस आ गया हमारा निकल कर। अब हम क्या निकालेंगे, टी वैल्यू निकाल लेते हैं। टी का फॉर्मूला आपको पता है, मीन 1 माइनस मीन 2 अपॉन एस, n1 n2 अपॉन n1 प्लस n2। मीन अभी हमने निकाला था 37, दूसरा निकाला था 34, एस अभी हमने निकाला 10.42 और मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 इंटू 7 अपॉन 9 प्लस 7। बस अभी आपको सॉल्व करना है। गुणा भाग आपको खुद करनी चाहिए, खुद करनी पड़ेगी। तो ये हो गया आपका 3 अपॉन 10.42 इंटू 63 अपॉन 16। तो 3 अपॉन 10.42 इंटू इसको डिवाइड करेंगे आप तो 3.9375 आ जाएगा। अब इसका अंडर रूट निकाल लीजिए, तो 3.10.42 इंटू इसका अंडर रूट निकालेंगे 3.9375 का, तो ये आएगा लगभग 1.98 और इसको गुणा कर लीजिए, 10.42 से भाग कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, तो वैल्यू आ जाएगी 0.57। 0.57। फिर इसको हम डिग्री ऑफ फ्रीडम देखेंगे, वो तो आप जानते ही हैं, n1 प्लस n2 माइनस 2, यानी कि 9 प्लस 7 माइनस 2 14, यानी कि 14 में टेबल में देखेंगे 5% सिग्निफिकेंट लेवल पर देखेंगे। एक बार चलिए मैं आपको दोबारा दिखा देता हूं कैसे देखते हैं, ठीक है, कि टेबल वैल्यू कैसे देखते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूं। टेबल लेकर आता हूं, देखिए मैं, ये टेबल आ गई है। ये देखिए, अब हमें देखिए, मैंने अभी बताया डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आई, 14, 9 प्लस 7 माइनस 2, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इधर है, देखिए ये 14 दे रखा है यहाँ पर, तो ये इसको हम ले लेते हैं। तो देखिए 14 ये दे रखा है आपको, दे रखा है 14। 5% पे देखते हैं तो ये 0.5%। अब इसको 14 के सीधे सीधे चलते रहिए चलते रहिए चलते रहिए लाइन में, और ये वैल्यू आ गई देखिए 2.145, यानी 0.05 से इधर को चले, 14 से इधर को चले, जहां टकरा गए इंटरसेक्शन हो गया 2.145। 2.145 पर हम वैल्यू टेबल वैल्यू हो गई है हमारी, ठीक है। इस तरह से वैल्यू देखते हैं। अब हम
क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारी टेबल वैल्यू कितनी दे रखी है? 2.145। और जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है, टी वैल्यू जो हमने निकाली है, जो हमने अभी टी वैल्यू निकाली है, वो आई है 0.57। तो कैलकुलेटेड वैल्यू हमारी कम हो गई। तो नल हाइपोथेसिस जो है 0 हमने माना था, वो एक्सेप्ट हो गया। एक्सेप्ट हो गया यानी कि दोनों में अंतर सार्थक नहीं है। तो लिख दिया जाएगा नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द टू मैन्योर्स। जो मैन्योर्स हैं, जो खाद थी, उनमें कोई खास अंतर, सार्थक अंतर नहीं है। तो देखा कितना सिंपल क्वेश्चन है। अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गए होंगे कि टू सैंपल टी टेस्ट हमें कैसे करने हैं। बहुत सारे सवाल मैंने आपको करा दिए हैं। चलिए, अभी 40 मिनट की ही वीडियो हुई है लगभग, तो एक क्वेश्चन हम ये और कर लेते हैं, तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये देखिए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इसमें आपको कैलकुलेशन भी ज़्यादा नहीं करनी है, सब चीज़ें हमें निकाल कर दे रखी हैं। देखिए, सब चीज़ें निकाल कर हमें दे रखी है, हमें कुछ कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट वैल्यू हम निकाल लेंगे। देखिए, यहाँ पर दो रिजल्ट्स देख रहे हैं, दो सैंपल हैं, सैंपल 1, सैंपल 2। अब हमें परीक्षण करना है, टेस्ट करना है कि दोनों जो सैंपल हैं वो एक ही यूनिवर्स से, एक ही पॉपुलेशन से लिए गए हैं, ये पता लगाना है। यानी कि दोनों एक जैसे हैं या दोनों में अंतर है, ये पता लगाना है। अब यहाँ पर देखेंगे कि हमें दोनों का साइज दे रखा है, वो हर क्वेश्चन में दिया होता था, कोई परेशानी की बात नहीं है। मीन हम दोनों सैंपल का अलग अलग निकाले थे अभी तक, तो दोनों सैंपलों का मीन भी दे दिया हमें, कोई परेशानी नहीं। लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन जो हम निकालते थे वो कंबाइंड निकालते थे, है ना। डेविएशन डी निकालते थे, D1 का स्क्वायर करते थे, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला निकाला था, तो वो कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया था। लेकिन यहाँ पर वेरिएंस अलग अलग दे रखे हैं दोनों के, तो दोनों को हमें कंबाइंड करना है और ये वेरिएंस दिया हुआ है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? स्टैंडर्ड डेविएशन तो दिया नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ता है कि 3 का जो अंडर रूट होगा वो स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा। इसमें 3.6 का अंडर रूट जो होगा वो स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाएगा। यानी कि अंडर रूट निकाल ले वेरिएंस का, तो उसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन कहा करते हैं। यानी स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कर लीजिए, वर्ग कर लीजिए, यानी कि स्क्वायर कर लें, यानी कि 3 गुणा 3 कर लो किसी चीज़ का, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कर लेंगे तो वो वेरिएंस बन जाता है, और वेरिएंस का अंडर रूट कर दो तो स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाएगा। जैसे मैं एग्जाम्पल ले लूँ कि 9 है, 9 अगर वेरिएंस है तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो जाएगा? इसका अंडर रूट 3 हो जाएगा। और हमें ये दिया हुआ है वेरिएंस निकालना है, तो 3 गुणा 3 कर दो, 9 कर दो, तो ये देखिए वेरिएंस बन जाएगा। तो इस तरह से ये वैल्यू बन जाती है, ठीक है। तो इस तरह से हम ये वैल्यू निकालते हैं। तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं। तो पहले हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लें। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का साइन इस तरह से होता है, 1 का निकाल लेते हैं पहले का। तो ये हमें क्या करना पड़ेगा? अंडर रूट 3 करना पड़ेगा। तो 3 का अंडर रूट होता है 1.732, और स्टैंडर्ड डेविएशन 2 निकालेंगे तो अंडर रूट 3.6 करना पड़ेगा। 36 किसका स्क्वायर होता है? 6 का, 6 गुणा 6 36 होता है, तो इसका आ गया
3.6 है लेकिन ये, तो इसका हमें अंडर रूट निकालेंगे तो 1.89 निकल कर आएगा। 36 होता, 36 होता पूरा तो 6 आ जाता, लेकिन ये तो 3.6 है, तो इसका वैल्यू आएगी 1.89। अब हमें कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो उसका फॉर्मूला भी देख लीजिए। अब आप, ये पहली बार आया है, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन एस निकालना है। इसमें फॉर्मूला होता है n1 स्टैंडर्ड डेविएशन 1 का स्क्वायर प्लस n2 स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2 माइनस 2। देखिए जो वेरिएंस होता है जो ऊपर क्वेश्चन में दिया वो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर ही होता है, ठीक है। तो वैल्यू निकालेंगे, n1 कितनी है, n नंबर ऑफ आइटम देखिए इसमें 10 हैं, क्वेश्चन में देख लें आप, गुणा 3 प्लस 12 गुणा 3.6 स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, और n1 है 10 प्लस 12 माइनस 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 30 हो गया, प्लस 12 को 3.6 से गुणा करेंगे तो 43.2 हो गया, और ये नीचे का टोटल हो गया 20। सॉल्व कर लीजिए इसको, 73.2 डिवाइडेड बाई 20 अंडर रूट, डिवाइड कर लिया ये हमने, तो ये आ गया 3.66, और इसका अंडर रूट निकाल लीजिए तो आ जाएगा 1.89। ये हमारा एस निकल कर आ गया। अब सिंपल बस टी वैल्यू निकाल लेते हैं, बहुत सिंपल हो गया क्वेश्चन हमारा। अब टी बराबर, फॉर्मूला तो याद ही है आपको, मीन 1 माइनस मीन 2 अपॉन एस n1 n2 n1 प्लस n2। मुझे भी बार बार लिखकर देखिए फॉर्मूला याद हो गया है, तो आपको भी ऐसी प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा। मीन हमें दे रखा है 3.4 माइनस के 4 डिवाइड बाई एस अभी हमने निकाला है 1.89। ये है हमारे सैंपल 10 गुणा 12 अपॉन 10 प्लस 12। बस अब आप सॉल्व कर लीजिए। तो ये हो गया 0.6 अपॉन 1.89 इंटू अंडर रूट करेंगे 120 अपॉन 22 करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 5.45, ठीक है। तो ये हो गया आपका 0.6 अपॉन 1.89 इंटू 5.45 का अंडर रूट निकालेंगे तो 2.334 आएगा। अंडर रूट आपको खुद सीखना है कैसे निकालते हैं, क्योंकि अब आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं, और ये अंडर रूट जो है ये स्कूल में 6ठी 7वीं 8वीं में सिखाया जाता है, 5वीं 6ठी 7वीं 8वीं में, तो आपको पता होना चाहिए। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो वैल्यू आ जाएगी 0.74। ये टी की वैल्यू आ गई 0.74। फिर वैसे ही कर लीजिए जैसे पिछले क्वेश्चन में करा था। डिग्री ऑफ फ्रीडम देखते हैं, n1 प्लस n2 माइनस 2 यानी कि 10 प्लस 12 माइनस 2 यानी कि 20, ठीक है। इसकी टेबल वैल्यू देखेंगे, और 5% सिग्निफिकेंट लेवल पर तो देखते ही हैं। तो टेबल वैल्यू आपको अभी पिछले सवाल में दिखाई थी वैसे ही देखेंगे। टेबल वैल्यू आपको दी गई है यहाँ पर 2.086 के आसपास आएगी। चलिए एक बार और देख लेते हैं आपके लिए। देखिए 20 पर देखनी है हमें, 20 पे ये चलते रहेंगे सीधे 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 सीधे। देखिए ये वैल्यू आ गई 2.086, क्योंकि 5% पे ही देखना है हमें, तो 2.086 आ गई, ठीक है। वापस जाते हैं क्वेश्चन पर नीचे, तो ये आ गया 2.086, और हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू कितनी है टी की,
जो अभी हमने निकाली है 0.74। 0.74 हमारी कम है, तो नल हाइपोथेसिस हमारा एक्सेप्ट हो गया, यानी कि दोनों में कोई सार्थक अंतर नहीं है, दोनों आइडेंटिकल हैं, यानी कि बोथ सैंपल्स आर सेम, या आइडेंटिकल लिख देते हैं। आइडेंटिकल भी मतलब सेम है, एक जैसे हैं, यानी कि कोई सार्थक अंतर इन दोनों में नहीं है। तो देखा आपने, हमने अब लगभग 4 क्वेश्चन इसमें कर लिए हैं, और पिछली वीडियो में भी हमने 3 क्वेश्चन करे थे इसी मेथड के। उससे पहले हमने 1 सैंपल टी टेस्ट की वीडियो देखी थी। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हमने टी टेस्ट के कर लिए हैं। तो उम्मीद है कि अब आपको अच्छी प्रैक्टिस हो गई होगी, तो एग्जाम्स में अगर आते हैं क्वेश्चंस तो आप आसानी से कर पाएंगे। अगली वीडियो में मैं आपको बता दूं कि अब हम तीसरा मेथड सीखेंगे, इसमें पेयर्ड टी टेस्ट। पेयर्ड टी टेस्ट देखेंगे, वो उसमें उसी समय समझेंगे कि क्या होता है। तो इसलिए आप अगली वीडियो देखिएगा, पेयर्ड टी टेस्ट। ठीक है, यहाँ पर इस वीडियो से रिलेटेड कोई समस्या आए, कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।